बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमज़ा लियाकत है और आज हम फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे वीसीपी डीसीवी का 6.0 का। तो पहले हम देखते हैं कि इससे पहले जो हमारे जो पिछला लेक्चर था हमारा लास्ट, उसमें हमने क्या कवर किया है। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया नेटवर्किंग से कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग और नेटवर्किंग क्या होती है वीएमवेयर में। और फिर उसके बाद मैंने पोर्ट ग्रुप आपको बताए क्या होते हैं, वी कर्नल पोर्ट्स के बारे में आपको बताया। फिर नेटवर्क ट्रैफिक शेपिंग एंड लोड बैलेंसिंग के बारे में आपको ब्रीफ डिस्कशन हमने की उसके ऊपर और उसको कॉन्फ़िगर करके देखा। अब आज के लेक्चर में हम क्या चीज़ पे फोकस करेंगे, वो है स्टोरेज पे। स्टोरेज पे हमारा मेन फोकस होगा क्योंकि स्टोरेज ही आपकी मेन चीज़ है। किसी भी वर्चुअल मशीन को होस्ट करने के लिए आपको स्टोरेज चाहिए होगा और नेटवर्क चाहिए होगा। नेटवर्क से तो हम हो गए फेमिलियर के नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करना है। आज स्टोरेज हम बात करते हैं स्टोरेज की। सबसे पहले हम वीएमएफएस फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है वीएमएफएस फाइल सिस्टम। और फिर आइसकजी के बारे में पढ़ेंगे कि आइसकजी जो आपका शेयर्ड स्टोरेज है उसके उसके साथ इसकी कैसी कम्युनिकेशन होती है। फिर इसके स्टोरेज पाथ सिलेक्शन होती है कि कौन से आईपी से किस तरह से ये एक्सेस होगा। और फिर एनएफएस स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे हम। एनएफएस डाटा स्टोर जो होता है वो क्या होता है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज में हम वीएमएफएस फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वीएमएफएस फाइल सिस्टम एक्चुअली ये इसे वर्चुअल मशीन फाइल सिस्टम भी कहते हैं, जो कि वीएमवेयर यूज़ करता है। और ये दोनों वॉल्यूम लेवल भी और फाइल लेवल पे भी काम करता है। जब भी आप एक मशीन इंस्टॉल करते हैं, कोई भी ईएक्सआई इंस्टॉल करते हैं, तो ईएक्सआई के अंदर आपको एक डाटा स्टोर बनाना होता है। जैसा कि हमने इंस्टॉलेशन में दिखाया था, एक उसको हार्ड डिस्क अगर आप अटैच कर दें साथ, तो वो इस हार्ड डिस्क की खुद ही उसको रीड करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है वीएमएफएस में। ठीक है, इसका फाइल सिस्टम वो वीएमएफएस रख देता है। नॉर्मली हम विंडो में फैट यूज़ करते हैं, उसके बाद एनटीएफएस है। इसी तरह जो VMware है वो VMFS फाइल सिस्टम को यूज़ करता है। ठीक है, और VMFS फाइल सिस्टम की हार्ड ड्राइव को रीड करता है और इसी के ऊपर वर्चुअल मशीन्स ये वो जो भी होस्ट करता है वो इसी के ऊपर करता है। जैसा कि डायग्राम में आप देख भी सकते हैं कि ये एक आपका सॉरी ये है एक आपका EXI जो मेन सर्वर है। ठीक है, और इसके ऊपर ये डाटा स्टोर है आपका। ये डाटा स्टोर आप लोकल डाटा स्टोर है। ठीक है, और ये सॉरी VMFS इसका फाइल सिस्टम है। ठीक है, और इस डाटा स्टोर के अंदर आपने दो वीएम्स बनाई हुई हैं। ठीक है, और इन दो वीएम्स पे ये वीएमडी के फाइल है। ठीक है, जैसा कि वीएम वर्कस्टेशन में भी होती है वीएमडी के फाइल, इस फाइल के अंदर सारी आपकी ओएस है। ठीक है, और पूरी मशीन आपकी इस फाइल के अंदर होती है। और इसके अलावा और भी छोटी छोटी फाइल्स होती हैं जो हम आगे जाके जब वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो मैं आपको डाटा स्टोर में दिखाऊंगा कि वो छोटी छोटी फाइल्स क्या होती हैं। लेकिन मेन फाइल आपकी वीएमडी के फाइल होती है। ठीक है, तो इस तरह जो आपका लोकल डाटा स्टोर है, जो वीएमएफएस है फाइल सिस्टम, वो इस तरह काम करता है कि आपकी ईएक्सआई के ऊपर जो स्टोरेज होगा, ठीक है, ईएक्सआई के ऊपर जो भी हार्ड ड्राइव होगी या जो भी हार्ड डिस्क होगी, ठीक है, उसको वो फॉर्मेट कर देगा, वीएमएफएस फाइल सिस्टम कर देगा और फिर इस वीएमएफएस फाइल सिस्टम के ऊपर आपकी वीएमडी केस कन्फिगर होंगी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं शेयर्ड स्टोरेज की या आइसकजी की। ठीक है, अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा शेयर्ड स्टोरेज क्या होता है, मतलब कैसे काम करते हैं। अगर आप मार्केट में फेमिलियर हैं, काम कर रहे हैं डेटा सेंटर में, तो आपको पता होगा कि एक आपके पास शेयर्ड स्टोरेज होता है जिसे आप नैस, कुछ लोग नैस प्रोटोकॉल पे चलता है और कहीं ये सैन प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज होता है। इसके अंदर आपकी डिफरेंट हार्ड ड्राइव लगी होती हैं। ठीक है, डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स लगी होती हैं और जो यूज़र्स हैं यहाँ बैठे हुए, वो ओवर द नेटवर्क, ठीक है, इस स्टोरेज को एक्सेस करते हैं और फिर इसके ऊपर जो भी आपने इस फोल्डर शेयर्स किए होंगे या जो भी उनको राइट्स दिए होंगे वो साइन होते हैं। ठीक है, अच्छा, आप EXI के अंदर ये अपना जो सैन है, ठीक है, क्योंकि आइस का जो प्रोटोकॉल है वो सैन का है। ठीक है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क का है। तो सैन है, ये एक ब्लॉक लेवल स्टोरेज होता है सैन, और उसके अंदर एक जो आइसकजी का प्रोटोकॉल है वो चलेगा और ये आपको स्टोरेज जो है उसका वो शेयर्ड स्टोरेज प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, using ASI together with the SAN provides storage consolidation, improve reliability and helps with the disaster recovery. Disaster recovery से ये हमें कैसे कवर करेगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं ये आपको रेस कर दूं, अच्छा, जैसे हमने अभी पढ़ा कि डिजास्टर रिकवरी से ये हमें क्या मतलब
डिजास्टर रिकवरी क्या है? अच्छा, फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये जो आपका है, ये जैसे लिखा हुआ शेयर्ड बॉक्स है, इट इज़ सैन, ठीक है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क आप इसे बोल लें, ठीक है, और इसके प्राइस का है। अब ये जो आपके ई एक्स आई होस्ट हैं 1, 2 और 3, ठीक है, इनके ऊपर कोई भी हार्ड ड्राइव नहीं लगी हुई, इनके ऊपर कहीं किसी भी स्टोरेज पे कोई हार्ड ड्राइव नहीं लगी हुई, या हार्ड ड्राइव लगी हुई है तो आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। आपने किया है, आपने अपना जो सैन स्टोरेज है, ठीक है, उसके ऊपर एक आपने एल बना दिया है, ठीक है, एक आपने एल उसके ऊपर बना दिया है, और उसको आपने कह दिया कि ये 1 TB का मेरा एल है, और इसके ऊपर आपने सिक्योरिटी राइट्स दे दिए हैं, ठीक है, कि ये ई एक्स आई है, ई एक्स आई की ये आईडी इसको एक्सेस कर सके और रीड एंड राइट उसको उसके ऊपर मिले। अच्छा, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी स्टोरेज लेवल पे होगी। जब आप स्टोरेज लेवल पे ये कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, एल बना देंगे 1 TB का, तो यहाँ आपका जो शेयर्ड स्टोरेज होगा, ठीक है, ये मशीन्स जितनी भी अपनी वर्चुअल्स मशीन है वो यहाँ होस्ट कर सकती हैं, ठीक है, वो अपनी मशीन्स को अपने लोकल जो स्टोरेज है उसके ऊपर होस्ट नहीं करेंगी, ठीक है, वो इस शेयर्ड स्टोरेज के ऊपर होस्ट करेंगी। और इस शेयर्ड स्टोरेज पे होस्ट करने का उनको फ़ायदा ये होगा कि इन केस मेरा ये ई एक्स आई किसी वजह से करप्ट हो जाता है या बैठ जाता है या पावर लॉस हो जाता है और ये अवेलेबल नहीं रहता नेटवर्क पे, सो अगर तो ये अपनी लोकल जो ड्राइव है उसके ऊपर उसने वीएम्स रखी हुई थी, तो जाहिर बात है फिर मेरी वीएम्स भी एक्सेसिबल नहीं होंगी और मैं उन वीएम्स को तब तक ऑन नहीं कर सकता जब तक मेरा ये फुल जो मेन सर्वर है ये रिस्टोर नहीं होता। तो अगर मेरे पास शेयर्ड स्टोरेज है और मैंने कुछ अपनी जो वीएम्स है उसके अंदर होस्ट की हुई हैं, सो अगर ये मेरा फेल भी हो जाता है तो मैं इस जो EXI सर्वर है इसके ऊपर जाके यही जो हमारी जो वीएम्स है यहाँ पड़ी उनको यहाँ माउंट करवा के यहाँ से रन कर सकता हूँ विद इन 1 और 2 मिनट्स मैक्सिमम। लेकिन अगर ये केस होता है लोकल पे हैं तो हार्ड ड्राइव भी शट डाउन होगी, हर चीज़ शट डाउन होगी, तो आपको ये पूरा रिस्टोर करना पड़ेगा और फिर बाद में उसको यूज़ में ला सकते हैं। लेकिन शेयर्ड में ये है कि आप अपनी मशीन को कभी भी कहीं से भी किसी भी आप यहाँ से एक्सेस करना यहाँ से कर लें, यहाँ से करना यहाँ से कर लें, किसी भी EXI सर्वर से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा एक इसके अंदर मेन चीज़ जो होती है, जब आप वो कर रहे होते हैं वी मोशन, जब आप अपनी एक मशीन को एक सर्वर से मतलब आपकी ये एक VM है, ठीक है, आपने इसको रनिंग स्टेट में यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो रनिंग स्टेट में जब आप मूव करेंगे तो वो VMware रिकमेंड करता है कि आपके पास एक शेयर्ड स्टोरेज होना चाहिए। शेयर स्टोरेज होगा तभी ये मशीन की जो VMDKs हैं या जो फाइल्स हैं वो उसको इस पे भी अवेलेबल होगी। अगर तो वो शेयर स्टोरेज नहीं है और इसके लोकल स्टोरेज पे ही है तो मशीन यहाँ मूव हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मशीन यहाँ मूव हो भी जाएगी तो वो यहाँ से इस स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली अगर हमें ये चीज़ करनी है, शेयर स्टोरेज नहीं है, तो हमें पहले अपने स्टोरेज जो हमारी VMs हैं उनको पहले यहाँ मूव करना पड़ेगा इसके लोकल जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर, ठीक है, यहाँ मूव करना पड़ेगा और मूव करने के बाद उस मशीन को पावर ऑन मुझे यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कि शेयर स्टोरेज किस तरह काम करता है इसके अंदर और आइसकजी प्रोटोकॉल इसके अंदर किस तरह काम करता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो तीसरा एक ऑप्शन होता है वो है NFS डाटा स्टोर का। अच्छा, NFS डाटा स्टोर क्या है? ये एक ऐसा डाटा स्टोर है, ठीक है, जो वॉल्यूम लोकेटेड ऑन द NAS सर्वर। जैसे ये दो मैं पिछली बात की, ये जो आइसकजी है आपका, ये आपका सैन बेस है, ठीक है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। लेकिन जो अगर आपके पास सैन नहीं है, अगर आप NAS चला रहे हैं, ठीक है, अपनी कंपनी में, और ये आपका NAS है, NAS सर्वर है, नेटवर्क एरिया स्टोरेज, ठीक है, और उसके ऊपर जो प्रोटोकॉल चलेगा वो NFS चलेगा। NFS के जरिए वो इस, क्योंकि यहाँ तो आप LUN नहीं ना बना सकते, यहाँ आप LUN नहीं बना सकते, यहाँ आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, किसी फोल्डर को, ठीक है, किसी फोल्डर को शेयर कर सकते हैं, और ये NFS क्या करेगा, ये NFS इस फोल्डर को एक्सेस करेगा, ठीक है, इस फोल्डर को एक्सेस करेगा। और जैसा कि आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, एक्सजे कैन एक्सेस द NFS वॉल्यूम लोकेटेड ऑन अ NAS सर्वर। जैसे ये मेरा NAS सर्वर है, इसके ऊपर कोई वॉल्यूम है और वॉल्यूम मैंने बनाया हुआ है एक, ठीक है, वो वॉल्यूम का नाम मैंने वॉल्यूम A दिया हुआ है या B दिया हुआ है, उस वॉल्यूम को, फोल्डर को, किसी भी चीज़ को वो यहाँ से एक्सेस कर सकता है और उसको माउंट कर सकता है और बाद में उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद एक इमेज देखते हैं इसकी। अब जैसे ये एक इमेज है, इसके अंदर ये क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपका, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये आपका EXI सर्वर है, ठीक है, इट्स एन EXI सर्वर, ठीक है, मतलब vSphere भी आप इसको कह सकते हैं, EXI भी कह सकते हैं, और ये इसके ऊपर एक VM होस्ट है। यहाँ अभी मेरे पास कोई VM नहीं है, यहाँ मेरे पास एक VM होस्ट है। इसका ये एक लोकल स्टोरेज है, ठीक है, जो VMFS होगा,
और ये भी एक लोकल स्टोरेज है जो भी VMFS होगा, ठीक है। और ये मेरे पास एक शेयर स्टोरेज है। अब वो शेयर स्टोरेज चाहे आइसकजी पे चल रहा है, नैस है, ठीक है, या वो सैन है, इट डजेंट मैटर, बस वो शेयर्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि दोनों EXI उसको एक्सेस कर सके। अब जो मशीन, अगर ये VM, जो ये VM है वो इस लोकल डाटा स्टोर पे होस्टेड है, तो मैं इस VM को कभी भी यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर सकता अनटिल अनलेस मैं इसका स्टोरेज मूव करूँ। पूरी इस मशीन को, इस स्टोरेज पे जो VM है उसको पहले यहाँ मूव करूँ और बाद में अपनी VM को यहाँ मूव करूँ, ठीक है। एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है। दूसरा मेरे पास क्या ऑप्शन है, अगर तो ये मेरे लोकल पे स्टोर नहीं है और अगर यही VM मेरे शेड पे स्टोर है, तो मुझे कभी भी इस VM को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर ये मेरा सर्वर फेल भी हो जाता है या मुझे वैसे भी VM ऑन करनी है, तो मैं इसको सिंपली शट डाउन करके भी यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी एक्सेस है शेयर स्टोरेज का। और मैं V मोशन के ज़रिए इस मशीन को इस सर्वर पे मूव भी कर सकता हूँ, जो हम डिज़ास्टर रिकवरी में करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी लैब की तरफ। और लैब पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे NFS स्टोरेज को, और VMFS स्टोरेज की मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर आइसकजी की आपको बेसिक चीज़ें वगैरह बताऊंगा मैं उधर के वो कैसे करते हैं। बढ़ते हैं लैब की तरफ। ओके गाइस, वेलकम। अच्छा, अब हम लैब में अपनी आ चुके हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास EXI जो मेन सर्वर है हमारा, जो कि अभी शट डाउन है। मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर 2 हार्ड ड्राइव्स और ऐड कर दी हैं, ठीक है। अगर आप भी इसके अंदर हार्ड ड्राइव ऐड करना चाहें तो आप इसकी सेटिंग खोल के ऐड में, अगर आप हार्ड ड्राइव्स में जाके स्कजी में और क्रिएट अ न्यू वर्चुअल, मतलब कोई भी दे दें, अगर मैं इसको 20 की एक और हार्ड ड्राइव ऐड कर देता हूँ और सिंगल स्टोर करके इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, और अब हम अपनी मशीन को ऑन कर देते हैं, ठीक है। ये हार्ड ड्राइव आप ऐड करें क्योंकि अभी हम स्टोरेज पे काम करने जा रहे हैं, तो हमें VMFS जो स्टोरेज है उसके लिए हमें हार्ड ड्राइव्स रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि हमें एक न्यू डाटा स्टोर उसके अंदर क्रिएट करेंगे। अभी ये लोड हो रहा है। जैसे ही ये लोड होता है तो हम इसको एक्सेस करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अभी लोडिंग कर रहा है ये। सो अब यहाँ आप नीचे देख भी सकते हैं, मेरे पास यहाँ 1 2 3 4 हार्ड ड्राइव आ चुकी हैं, ठीक है। ये 20 20 20 30, और मेरे पास 3 नेटवर्क कार्ड हैं इसके अंदर, जो हमने कल इस पे काम किया था, ताकि हम डिफरेंट नेटवर्किंग देख सकें। इसी तरह जब हम आज हम स्टोरेज पे काम कर रहे होंगे तो हम 2 3 हार्ड ड्राइव इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि हम हार्ड ड्राइव्स पे काम कर सकें। अच्छा, ये अवेलेबल हो चुका है। अभी इसको एक्सेस करते हैं 1 to 8 पे। vSphere क्लाइंट अब अपना ओपन करेंगे, और जो भी आपने पासवर्ड रखा हुआ है या पासवर्ड सेट किया हुआ है, आप उससे इसको एक्सेस करेंगे। अच्छा गाइस, ये आपके पास बहुत प्यारा सा व्यू उसका नज़र आ गया। ओप्स, लाइसेंस का ये हमें वार्निंग दे रहा है, लेकिन आई होप हम इससे पहले ही अपनी सारी टेस्टिंग वेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, ठीक है। ये आपकी जो EXI है, EXI की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, और जैसा कि हम कल नेटवर्किंग में गए थे, आज हम इसके स्टोरेज में आएंगे। और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डाटा स्टोर आ रहा है। ये डाटा स्टोर हमने तब बनाया था जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे इसकी, कि मुझे 30 GB का बना दो ठीक है। और इसी में हमने इसकी इंस्टॉलेशन की, सॉरी। अगर मैं इसके अंदर ऐड डाटा स्टोर करूंगा, ठीक है, और ये मुझसे पूछेगा डिस्क या LUN, मतलब कहेगा कि क्रिएट अ डाटा स्टोर ऑन अ फाइबर चैनल पे है आपका डाटा स्टोर, आपका आइसकजी पे है, या आप एग्जिस्टिंग VMFS वॉल्यूम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास ना तो हमारे पास क्या कहते हैं उसे, आइसकजी को हम कर रहे हैं, ना हम NFS को कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं हमारे बेसिक VMFS को। तो सिंपली हम इस पे नेक्स्ट करेंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास वो 3 ड्राइव्स आ चुकी हैं, ठीक है, जो हमने अभी ऐड की हैं, 20 GB 20 GB 20 GB, ठीक है। ये लोकल ड्राइव्स हैं। अगर मैं इसमें से किसी पे भी सिलेक्ट करूंगा 20 GB पे, ठीक है, तो उसके बाद हम इस पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब ये पूछेगा, ये देखें, पूछे the a partition, this is the only one layout configuration available, use next button to proceed with the next visit। अब ये इसकी ना वो कर देगा, मतलब वो कह रहा है हार्ड ड्राइव ब्लैंक है, मुझे नहीं पता इसकी पार्टीशन फॉर्मेट भी क्या है, ठीक है। तो मैं इसको आगे जाके कॉन्फ़िगर कर दूंगा। मैंने कहा ओके, नेक्स्ट करो। अब वो कह रहा है कि आपने इसका जो फ्रेंडली नेम है वो क्या देना है। मैं इसका फ्रेंडली नेम दे रहा हूँ लोकल
स्टोरेज 1, ठीक है, लोकल स्टोरेज 1 इसको दे रहा हूँ मैं नाम, और इसको नेक्स्ट करूंगा। अब वो कह रहा है कि कस्टम स्पेस इस 20 GB में से आप कितनी यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप 10 यूज़ करना चाहते हैं 10 यूज़ कर लें, लेकिन मैक्सिमम यूज़ करेंगे हम, मैक्सिमम अवेलेबल, ठीक है, और इसको नेक्स्ट करेंगे। अब ये कहेगा जी ये आपकी ड्राइव है, ये इसकी जो प्राइमरी पार्टीशन वो ये बनेगी, लोकल इस नाम से कर दूंगा, लोकल स्टोरेज 1 से। फाइल सिस्टम जो होगा इसका VMFS-5 होगा, ब्लॉक साइज जो फाइल्स को रखने का होगा 1 MB तक होगा, और मैक्सिमम फाइल साइज जो इसके अंदर सेव किया जा सकता है वो 2 TB किया जा सकता है। मैंने कहा ओके, इसको फिनिश करते हैं। अब जैसे ही फिनिश करेंगे हम, आप नीचे भी देख सकते हैं कि यहाँ ये आ रहा है इन प्रोग्रेस, ठीक है, इन प्रोग्रेस आ रहा है कि क्रिएटिंग VMFS स्टोरेज इन प्रोग्रेस, कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे आपके पास एक लोकल स्टोरेज आपके पास अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऐड स्टोरेज में जाएंगे, ठीक है, और डिस्क या LUN करेंगे। अच्छा, डिस्क या LUN करने से पहले मैं आपको एक चीज़ इसमें दिखा दूं कि आप अगर अपने नेटवर्क अडॉप्टर्स में सॉरी नेटवर्किंग में आएंगे, और नेटवर्किंग में अगर मेरे पास आइसकजी है, ठीक है, आइसकजी मेरे पास कुछ स्टोरेज है जिसके ऊपर मेरा सैन बेस है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले उसको एक्सेस करूँगा ना। उसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एनी गेस? इफ़ यू आर टेलिंग मी कि VM कर्नल पोर्ट चाहिए, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे उसको एक्सेस करने के लिए अपने स्टोरेज को एक IP बेस्ड पोर्ट चाहिए, तो IP बेस्ड पोर्ट मेरी VM कर्नल पोर्ट होगी। मैं इसका नाम देता हूँ कोई भी, NIC2 इसके साथ अटैच कर देते हैं, और इसको मैं नाम देता हूँ, इसको मैं नाम दूंगा फॉर सॉरी फॉर सैन बेस्ड स्टोरेज, ठीक है। और मैं अभी इसको कुछ नहीं दूंगा कि मैं SCSI, क्योंकि हम इन तीनों में से कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे। ना तो हम vMotion के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, ना हम इसको मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना तो हम पोर्ट ग्रुप फॉल्ट टॉलरेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, और VLAN ID भी इसमें हम भी कोई नहीं यूज़ कर रहे। नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ जो भी IP है, जो आपके स्टोरेज का IP है, फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टोरेज 25 के नेटवर्क पे चल रहा है, तो आप उसी नेटवर्क का IP इसके ऊपर दे देंगे, ठीक है। और जितना भी आपका सबनेट मास्क है वो यहाँ साइन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमारे पास ना तो स्टोरेज है, जो हमारा सॉरी सैन बेस्ड स्टोरेज नहीं है, लेकिन नैस बेस हमारे पास है, जो हमने फोल्डर बनाया है उसको हम एक्सेस करेंगे और एक शेयर्ड स्टोरेज को मैप करवाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सैन बेस्ड स्टोरेज हो आइसकजी का, तो आप इस तरह उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि पहले IP साइन करेंगे, ठीक है, और फिर इसको फिनिश कर देंगे। अब जैसे ही फिनिश करेंगे आपके पास एक वी कर्नल पोर्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है अपने स्टोरेज अडॉप्टर में, ठीक है। स्टोरेज अडॉप्टर में आप क्या करेंगे, आप यहां से करेंगे ऐड, अच्छा, ये आपको नजर आ रहा होगा आइसकजी सॉफ्टवेयर अडॉप्टर, ठीक है। आइसकजी सॉफ्टवेयर अडॉप्टर आपके पास नजर आ रहा होगा। ये आपका वो आइसकजी का अडॉप्टर है जो आपके जो फिजिकल आइस सैन है सॉरी, उससे बात करेगा। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो इसकी प्रॉपर्टीज बहुत मजेदार है। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा, अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन है कि ये इसका IQN नंबर है। IQN नंबर, अगर आपके पास जो आपका स्टोरेज एडमिन है वो आपसे रिक्वायर करता है, आप उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं एक LUN चाहता हूं, मैं ओके, मैं आपको एक 1 TB का LUN बना देता हूं। आप मुझे ऐसा करें कि आप मुझे IQN नंबर दे दें। आप आपने ये नहीं कहना उसको कि मैं आपको यूजर नेम दे देता हूँ पास, नो, आप कहेंगे ओके आई विल गिव यू IQN नंबर। वो IQN नंबर क्या है, जैसे आप विंडोज़ में यूज़ करते हैं, विंडोज़ में आप यूज़र बेस लगाते हैं, राइट्स देते हैं, यहाँ जो आपका आइसकजी होता है वो IQN नंबर पे काम करता है VMware में, ठीक है। अब इसके अंदर आप यहाँ स्टैटिक डिस्कवरी में या डायनेमिक डिस्कवरी में, डायनेमिक में अगर आपके पास स्टोरेज है और आपने वो IP दे दिया और डायनेमिक डिस्कवरी उसकी ओपन है, तो ये वो ऑटोमेटिकली उस स्टोरेज को यहाँ ले आएगा। अगर ये फेल हो जाता है तो आप स्टैटिक पे ऐड करेंगे और यहाँ आप अपने स्टोरेज का एड्रेस देंगे जो आपके स्टोरेज का IP है, ठीक है। वो किस पोर्ट पे है, पोर्ट उसके आइसकजी की जो पोर्ट है 3262 ही है, ठीक है। आप इसको यहाँ से ये IP दे के, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देंगे। और सॉरी, यहाँ आप अपने टारगेट नेम देंगे, जो भी आपका टारगेट नेम है, जो डाटा स्टोर है, या डाटा स्टोर कह लें या आपने उसका नाम कह लें, यहाँ आप अपना
टारगेट नेम देंगे और इसको ओके कर देंगे तो ये उस स्टोरेज से बात करना शुरू कर जाएगा। लेकिन हम नॉर्मली स्टैटिक पे नहीं करते, नॉर्मली ये डायनामिक पे आ जाता है। ठीक है, अगर डायनामिक पे नहीं आता तब आप स्टैटिक की तरफ जाते हैं। अच्छा, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप जाएंगे इसकी, सो अब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन से पहले मैं आपको इस IQN का बता दूं, बल्कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि स्टैटिक उसने आईपी दिया, ठीक है, उसने कहा ये मेरा स्टोरेज है, उसने कहा ओके। अच्छा, स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए वो कहाँ से गुजरेगा, एनी आइडिया? नहीं, अभी तक आपने उसको ये चीज़ बताई नहीं है कि अगर आपने इस स्टोरेज को, जो स्टोरेज आपका यहाँ मौजूद है, ठीक है, उस स्टोरेज को आपने एक्सेस करना है तो आप किस नेटवर्क से जाएंगे। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सैन बेस्ड स्टोरेज है, ठीक है, सैन बेस्ड स्टोरेज है, उस सैन बेस्ड स्टोरेज का आईपी है 25.20। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब यहाँ एक फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ये आपका यहाँ सैन स्टोरेज है, ठीक है, और इसके ऊपर इस जगह पे एक LUN है, ठीक है, और इस LUN का साइज 1 TB है। और जो आपका सैन है, ठीक है, उसका आईपी कुछ भी है, लाइक आप 25 ठीक है .36 कर लें, ठीक है, ये आपका स्टोरेज का आईपी है। अच्छा, यहाँ आपने क्या किया हुआ है, यहाँ आपने एक ESXi कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इस EXI के अंदर ये आपका एक स्विच है, फिजिकल स्विच, ठीक है, ये फिजिकल स्विच है, और इस फिजिकल स्विच से एक पोर्ट आपके इस सैन पे जा रही है, ठीक है, और यहाँ आपके पास दो पोर्ट्स हैं फिजिकली, और एक आपने यहाँ से इसको अटैच की हुई है इस स्विच को, और ये एक आपका नॉर्मल स्विच है, ठीक है, और यहाँ आपके डिफरेंट सर्वर्स, ये वो, यहाँ आपका इंटरनेट यहाँ है। तो आपने एक वायर इसको दी हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने वी कर्नल पोर्ट बना दी है, ठीक है, इसके ऊपर, और उस वी कर्नल पोर्ट पे आपने आईपी दे दिया है 25.25.25.37 का। अच्छा, ये 37 का आईपी दिया है, तभी ये मशीन, अगर आप EXI से इस आईपी से इसको पिंग कर सकते हैं, मतलब यहाँ से इसकी एक्सेसिबिलिटी हो गई। अभी हमने सिंपल एक्सेस किया है इसको, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये जो मैंने स्टोरेज के अंदर, सॉरी, नेटवर्किंग के अंदर ये जो फोर सैन बेस्ड स्टोरेज का ये बनाया है, जिसे कहते हैं आईपी बनाया है, वी कर्नल पोर्ट बनाई है, वो एक्चुअली मैंने ये क्रिएट की है, ठीक है, ताकि मैं इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकूँ। ओके, कनेक्टिविटी मेरी हो गई। कनेक्टिविटी करने के बाद ये जो LUN है, ठीक है, इस LUN के पास जो सिक्योरिटी लगेगी, वो इस आइस सॉरी EXX के लिए वो आपसे रिक्वायर करेगा IQN नंबर, ठीक है, IQN नंबर वो आपसे रिक्वायर्ड करेगा कि मुझे IQN नंबर दो, और उस IQN नंबर को वो यहाँ राइट्स देगा उस IQN नंबर को, कि ये IQN नंबर अगर तुम्हारे पास आता है तो तुम उसको ये जो LUN है 1 TB का वो दे दो। अब वो IQN नंबर किधर है, ठीक है, अगर आप यहाँ स्टोरेज में जाएंगे और स्टोरेज अडॉप्टर में जाएंगे, और ये जो आपका आइस का स्टोरेज अडॉप्टर है इसकी प्रॉपर्टीज खोलेंगे और एडवांस में जाएंगे, सॉरी, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, तो ये वो आपका IQN नंबर है, ठीक है, आप सिंपल यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, आप कॉपी कर लें या आप अपने इसको शॉर्ट करना है शॉर्ट कर लें, माई IQN नंबर, ठीक है, सॉरी, आप इसको यहाँ से इस तरह करेंगे VMware, और यहाँ से आप इसको कोई भी दे दें नेम, ठीक है, अब मैंने इसको नेम दे दिया, शॉर्ट कर दिया, अब ये मेरा IQN नंबर बन गया, ठीक है, और मैं अब इस IQN नंबर को अपने एडमन को कहता हूं कि मुझे इस पे राइट्स दे दे, तो उसने क्या किया, उसने इस IQN नंबर को इस पे राइट्स दे दिए। ओके, राइट्स तो मिल गया मुझे। अच्छा, राइट्स के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है
कि आपको बताना है कि जो आपकी स्टोरेज है, जैसे स्टोरेज अडॉप्टर आप ऐड करेंगे तो वो स्टोरेज अडॉप्टर की ट्रैफिक कहाँ से निकलेगी। अब बाय डिफॉल्ट तो उसको नहीं पता कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज की इस फिजिकल पोर्ट पे है या इस फिजिकल पोर्ट पे है, ठीक है। तो वो आप इसको यहाँ इसकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में बताएंगे। जैसा कि अभी हमने दो ऐड किए थे, देखें अभी यहाँ वी कर्नल पोर्ट्स ही आ रही, क्योंकि ये वी कर्नल पोर्ट को ही एक्सेप्ट करेगा। तो मैंने मैनेजमेंट तो नहीं है, मैंने सैन बेस बनाया था। सैन बेस मैंने देखा जी 26 इसका आईपी है, इसका मतलब वहाँ कनेक्ट कर देगा, मैं इसको यहाँ से बाइंड कर देता हूँ, ठीक है। तो वो कहेगा ओके, नॉट यूज्ड, पास सिलेक्शन अभी नहीं हुई, नॉट यूज्ड में है, ठीक है। अब जब मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो डायनेमिक डिस्कवरी में जब ये ऑटो डिस्कवर करेगा, जब ये ऑटो डिस्कवर करेगा कि आइसकजी का प्रोटोकॉल किस सर्वर पे चल रहा है, तो वो ट्रैफिक यहाँ से होती हुई यहाँ जाएगी और इसको रिस्पॉन्स आएगा कि यहाँ सर्वर का प्रोटोकॉल चल रहा है। और ये जो आईपी है ये आपके पास आपको यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर ये नज़र नहीं आता तो आपने स्टैटिक सेटिंग में जाके यहाँ से इसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको ऐड करेंगे आपके पास जो आपका आइसकजी बेस स्टोरेज है, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा और वो आपको सिंपल इसी तरह, ठीक है, वो आपको सिंपल इसी तरह यहाँ माउंट हो जाएगा। अच्छा, जैसा कि अभी हमने आइसकजी की बात की, अगर हमारे पास आइसकजी स्टोरेज होगा, जैसे हमारे पास सैन स्टोरेज होगा, ठीक है, वो अगर आपके पास मौजूद हो तो आप उससे आइसकजी से किस तरह कम्युनिकेट करवाएंगे उसकी शेड से। तो अगर आपके पास सैन स्टोरेज नहीं है, ठीक है, और आपके पास एनएफएस है, एनएफएस सर्वर होता है एक, एनएफएस सर्वर है या एनएफएस स्टोरेज है, ठीक है, या आपके पास एक ये स्टोरेज है आपके पास और ये आपका फाइल सर्वर है, ठीक है, और फाइल सर्वर है, ये आपका स्टोरेज है, और आपने इसके ऊपर इसको एक्सेस करके इसके ऊपर एनएफएस जो है वो इनेबल किया हुआ है, और एक जो फोल्डर है वो आपने एनएफएस के साथ प्रॉपर्टीज़ के अंदर एनएफएस को उसकी प्रॉपर्टीज़ में एनएफएस को इनेबल करके ये जो आपका EXI सर्वर है, ठीक है, ESXi, EXI जो सर्वर है, इसकी आपने जो मशीन नेम है, जो इसका मशीन नेम है, या आपने ऑल मशीन जिस पे किया हुआ है, नॉर्मली तो एनएफएस पे ऑल मशीन चलते हैं, तो अगर आपने ऑल मशीन जिस पे किया हुआ है तो आप अगर इसको एक्सेस कर देंगे तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप अपना स्टोरी आप डिस्क एल पे जाके यहाँ से आप आइसकजी करते हैं, अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आप नेटवर्क फाइल सिस्टम में जाके, ठीक है, यहाँ आप अपना आईपी देंगे उस सर्वर का जो आपका सैन है, सॉरी नैस है, जिस तरह हमने आईपी दिया था उसका नैस का। फॉर एग्जांपल मेरा ये 69 है, ठीक है, और यहाँ मेरे पास मैंने एक वॉल्यूम शेयर किया हुआ, वॉल्यूम 0 वॉल्यूम एस या NFS स्टोरेज, ठीक है, और यहाँ मैं उसका फ्रेंडली नेम दे दूंगा NFS स्टोरेज, ये फ्रेंडली नेम दे दूंगा। और फिर जब मैं इसको नेक्स्ट करके कंप्लीट करूंगा तो ये जो मेरा NFS बेस्ड स्टोरेज है, जो मेरा शेयर्ड स्टोरेज है, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा और वो फिर इसके अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे हमारे 3 स्टोरेज जो जिसके बारे में हमने आज बात की, VMFS, आइसकजी और NFS स्टोरेज, किस तरह ये बात करते हैं और किस तरह ये कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है गाइस। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। और इंशाल्लाह ताला अब हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ऑफिशियली VMs बनाने जाएंगे, और हम VMs बनाएंगे, वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे, और अब उन पे वर्क करते हैं, क्योंकि अभी हमने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका हमारा EXI और VMware का वो हमने पढ़ लिया है, हमने देख लिया है, प्रैक्टिकल देख लिया है कि स्टोरेज कैसे काम करता है इसके अंदर जो आपके नेटवर्क्स अडॉप्टर्स हैं, नेटवर्क है, वो किस तरह काम करते हैं। सो फाइनली वी आर नाउ गोइंग टू बिल्ड अ न्यू वर्चुअल मशीन, जिसमें हम डिफरेंट उसको किसी स्टोरेज पे रखेंगे और किसी नेटवर्क पे रखेंगे, और फिर हम उसको उस तरह अपने अपने यूज़ करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक टेक केयर, और कोशिश कीजिएगा आप ये स्टोरेज की क्लास को एक दफ़ा रिव्यू कर लें, और अपने जो अगर आपके पास अवेलेबल है ये चीज़ें और आपके पास ये डिफरेंट हार्ड डिस्क हैं तो आप ऐड करके डिफरेंट VMFS, NFS और आइसकजी स्टोरेज को मैप करवा लें। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह ताला कोशिश की जाएगी कि आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई दिया जाए। सो ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।